चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से आज शाम तक टकरा सकता है और इस चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह बंगाल की खाड़ी में मानसून सीजन का पहला चक्रवात होगा और इस चक्रवात की वजह से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में 26 और 27 मई को भारी बारिश हो सकती है, यानी कि आज और कल। हालांकि कुछ जगह तेज बारिश हो भी रही है। मौसम विभाग ने चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। इसके अलावा जो मछुआरे पहले से ही समुद्र में हैं, उन्हें लौटने की सलाह दी गई है। तो देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल की तरफ रेमल बढ़ रहा है। ये तूफान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। आज बंगाल तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान। 10 राज्यों के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेमल तूफान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है रेमल तूफान। आपको ये बता दें, तेज गति में हवाएं चल रही हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिलहाल हवाएं चल रही हैं और ऐसे में 10 राज्यों के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है। অযথা গুজবে কান দেবেন না, গুজব ছড়াবেন না। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। দুর্বল কাঁচা বাড়ি, ইলেকট্রিক পোস্ট, বড় হয়ে ভাঙতে পারে, এগুলি থেকে দূরে থাকুন। প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী নিকটবর্তী ফ্ল্যাট সেন্টার অথবা পাকা স্কুল বাড়িতে আশ্রয় দিন। সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রে যাওয়া, স্নান করা নিষিদ্ধ করা আছে। কেউ সমুদ্রে অযথা গুজবে কান দেবেন না, গুজব ছড়াবেন না। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়া। तो देखिए लगातार लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए ये कहा जा रहा है कि समुद्र तट के पास आप ना जाइए, बहुत ज़्यादा घातक आप लोगों के लिए हो सकता है। तो वहीं इस वक्त 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तटीय इलाकों में बारिश, तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र में हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तटों पर उफान है और अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि समुद्र से दूर आप रहिए, क्योंकि रेमल आ रहा है और जब ये तूफान आ रहा है तो तेज रफ्तार में 110 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो सोचिए, सब कुछ अपने साथ ये हवाएं लेकर जा सकती है और कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है रेमल तूफान। इसी को लेकर हम बातचीत भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। रेमल तूफान आ रहा है, कहा जा रहा है कि हवाएं तेज रफ्तार के साथ चल सकती हैं। सर, कितना ज्यादा घातक ये तूफान हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जो भी हमारे समुद्र के कोस्टल एरिया है, तटवर्ती एरिया है, उसमें उड़ीसा पर भी असर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पर भी असर पड़ेगा और इसके बाद जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में जो मेघालय और जितनी भी आसाम, ये सारी जो हैं प्रदेश हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। इसके लिए सरकार के द्वारा बाकायदा सभी तटवर्ती मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने ना जाने की सलाह भी दी गई है और सारे एहतियात के कदम भी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इस तरह के तूफान में 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पूरी संभावना बनी रहती है जी। और इसमें जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे टीन होते हैं, टीन के जो ऊपर पड़ी हुई, ये सारे उड़ने की पूरी संभावना रहती है। इसमें अब लगातार अभी लैंड फॉल होने की संभावना है पश्चिम बंगाल पे और थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ भी बढ़ने की संभावना है और ये अब तूफान का इसने रूप ले लिया है। सर, तूफान का रूप तो ले लिया है इसने और अलर्ट भी जारी किया गया है क्योंकि लैंडफॉल का जिक्र आपने किया। तो सर, क्या माना जाए कि कब तक ये लैंडफॉल देखने के लिए मिलेगा? देखिए, आज उम्मीद है कि आज शाम तक ये लैंडफॉल करेगा। आज शाम तक ये लैंडफॉल और जहाँ पे लैंडफॉल करता है वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब लैंडफॉल कर लेता है
तो फिर इसकी थोड़ी तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि जब ये समुद्र में कोई भी तूफान रहता है तो इससे सी से इसको पूरी एनर्जी मिलती रहती है, और जैसे ही लैंडफॉल करता है तो फिर इसकी सारी एनर्जी कम हो जाती है, फिर लगातार कम होती रहती है। लेकिन लैंडफॉल होने तक इसकी एनर्जी रहती है, और थोड़ा ये फास्ट मूविंग भी है। जो सिस्टम, जो भी तूफान होता है वो अगर फास्ट मूविंग होता है तो उसका असर कम होता है। जितना कम ये हमारे सी सरफेस पे रहेगा उतनी इसकी तीव्रता कम हो जाती है। जी, लैंडफॉल जितनी देर रहेगा उतनी तीव्रता इसकी बढ़ जाती है। ठीक है। सर एक बात और बताइए, क्योंकि इससे पहले हमने तमाम ऐसे तूफान जब वो आए उनकी तस्वीरें देखी और कितना नुकसान उससे हुआ है। हालांकि अगर पिछले कुछ समय की हम बात करें, बिपरजॉय क्योंकि पिछले साल आया था और उस वक्त तूफान विकराल रूप में था, लेकिन जो तैयारियां की गई थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, तो जो नुकसान होता है कहा जाता है कि उसे कम किया जा सकता है। अगर रेमल की बात करें तो क्या उतना ही खतरनाक, अगर कंपेरिजन करें तो क्या रेमल भी उतना ही खतरनाक हो सकता है? देखिए, हमने आपसे बताया कि ये समुद्र में कम समय रह रहा है, तो जो तूफान समुद्र में कम समय रहता है, थोड़ा फास्ट मूविंग होता है, तो उससे नुकसान के कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसको समुद्र से एनर्जी कम ले पाता है। लेकिन फिर भी ये जो तटवर्ती इलाके हैं, जिन जिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य, बांग्लादेश, यहाँ पर इसका असर जरूर होगा, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिन से सरकार के द्वारा लगातार सूचना दी जा रही थी कि अब ये तूफान लैंड करने वाला है, तो आप सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। जो हमारे स्ट्रक्चर, कमजोर स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ना रहें, पक्के मकानों में चले जाएं, मछुआरे मछली पकड़ने ना जाएं, और लोग घरों में रहें। क्योंकि ये स्थितियां थोड़ी विकराल होती हैं, क्योंकि इस तरह के तूफान जो भी आते हैं वो निश्चित रूप से जनहानि और संपत्ति का नुकसान इनमें ज्यादा रहने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए अब तो इतना हम लोग पहले ही, मौसम विभाग जो होता है, हमारे भारतीय मौसम विभाग पहले बता देता है कि यहाँ पर इसका आने की संभावना है, तो उससे थोड़ी हमारी जनहानि की तो संभावना कम हो जाती है। लेकिन जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, उनके टूटने की संभावना बनी रहती है। जी सर एक बात और समझाइए, क्योंकि आपने कहा कि जो तटवर्ती इलाके हैं जाहिर सी बात है उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भीषण गर्मी भी लगातार हो रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों से तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि लोगों की जान वहाँ पर गई है। तो क्या इस तूफान का बाकी देश के अगर राज्यों में बात करें वहाँ पर भी हल्का फुल्का असर देख सकते हैं, या फिर जो तापमान बढ़ रहा है उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है? इसका असर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा बांग्लादेश, और जब अगर ज्यादा ये थोड़ा एंट्री करता है, क्योंकि एंट्री करने की इसकी ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ इसकी मुड़ जाने की संभावना ज्यादा लग रही है, तो नुकसान होने की, जो भी हमारे तटवर्ती कोस्टल एरिया है उसमें नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। और इसका असर बिहार तक, बिहार के जो पूर्वी इलाके हैं वहां थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत के बाकी जितने भी प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड, यहाँ इसकी बहुत कम संभावना है। और इन सारे इलाकों में जैसे ये आगे निकलेगा, इसके बाद लगातार पश्चिमी खार्ग मरुस्थल वाली हवाएं आएंगी जो पूरे हीट वेव पैदा करेंगी, और टेम्परेचर 44-45, कल आपने देखा होगा कि राजस्थान के फलौदी में 50 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में, हमारे बुंदेलखंड में, झांसी का रीजन, आगरा का रीजन, जो भी उत्तर प्रदेश के हमारे दक्षिणी इलाके हैं, इनमें सब में हीट वेव की स्थिति और विकराल होने जा रही है, और भीषण गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है। इससे फिलहाल कोई राहत मिलने की संभावना अभी 2 जून तक नहीं लग रही है। जो हमारे हिंदी महीनों में जो नौतपा माना जाता है, तो अब की बार ये नौतपा पूरी तरीके से तपने को तैयार है, और इस नौतपा से तपने से मानसून अच्छा आता है। ये हमारे जो पुराने हिंदी महीने के हिसाब से जो कहावतें हैं, उनमें नौतपा अगर बहुत तपता है तो मानसून अच्छा आता है, बारिश अच्छी होती है। जिस तरह से भारतीय मौसम विभाग ने भी कहा है कि अब की बार मानसून अच्छा आएगा और टाइम से आएगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए इसी बीच, क्योंकि जो अमित सिंह है एसआई, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पे, यानी कि जो रेमल चक्रवात तूफान है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर लौटती हूँ आपके पास। जो व्यवस्था लेना है जरूरी है, सभी है जिला प्रशासन तरफ से, सभी सतर्कवार्ता पब्लिक के दे रहा हूँ।
ये मैसेज सब लोगों को भेजना है, तो हम लोग भेज रहा हूँ। होटल तरफ से हो, किंग पब्लिक से हो, सबका करता है। तो अमित सिंह को आप सुन रहे थे, ऐसा ही उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी है, और ऐसे में जो बाकी स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, एक बार वो भी सुन लीजिए। 3 दिन से पहले से ही इधर माइकिंग किया हुआ है, अभी तो अलर्ट किया है सबको, अब पूरा पब्लिक अलर्ट भी है। मतलब मौसम भी धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, दिन जितना बढ़ेगा मौसम और भी खराब होते जाएगा। कल से आज ज़्यादा है, कल से आज ये ज़्यादा है, खराब है और खराब होंगे। हाँ, खराब होंगे। अब मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं। तो स्थानीय लोगों को आपने सुना, कह रहे हैं कि कल से मौसम ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लगातार बदलाव मौसम में हो रहे हैं, और डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पांडे सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, क्योंकि इससे पहले आप ये बता रहे थे कि एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, राजस्थान का हम जिक्र कर रहे थे, 50 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर पहुँच रहा है। दूसरी तरफ ये जब हम रेमल तूफान की बात करते हैं, ये भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से मार लोगों पर पड़ने वाली है और राहत दूर दूर तक नहीं है। देखिए, इसका सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कहीं ये हमारे मानसून का रास्ता ना रोक दे, जो डर भय था मौसम वैज्ञानिकों को और सभी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर ये हमारे यहाँ लैंड कर रहा है तो निश्चित रूप से ये थोड़ी हमारे मानसून को भी आगे बढ़ाने में मददगार हो सकता है, ये भी एक संभावना है। लेकिन आप देखिए, हमारा देश विविधता का देश है। एक तरफ उत्तर भारत में 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहे हैं और पूरा दक्षिण भारत में इस तरह से तूफान है। और बंगाल की खाड़ी में देखिए, जब अब की बार साइक्लोन कम बन रहे हैं, ये भी जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। पहले बंगाली खाड़ी में हलचल ज्यादा होती थी, ज्यादा हमारे साइक्लोन बनते थे, लेकिन अब देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से चक्रवातों की संख्या कम हो गई है, और उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे किसानों को, जनमानस को कई समस्याएं आ रही हैं। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर है कि हमारे यहाँ एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं, मौसमी चरम घटनाएं होती हैं। देखिए, बारिश होती नहीं है तो बिल्कुल नहीं होती है तो बहुत होती है। वही गर्मी भी हो गई है, और हमारी जो बीच में छोटी छोटी ऋतुएं हुआ करती थी, बसंत ऋतु होती थी, शरद ऋतु होती थी, ये ऋतुएं धीमे धीमे खत्म हो रही हैं। इस तरह जो क्लाइमेट चेंज का असर है हमारे पूरे देश पर और पूरी दुनिया पर, तो उसका हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने उसके लिए आगे तैयारी नहीं करी है। हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, जनमानस को करनी चाहिए। हमें इसका कल्चर डेवलप करना चाहिए कि कैसे हम अपने कार्बन उत्सर्जन को रोक सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान कम हो। हमने बड़े बड़े शहरों में कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, जो हीट आइलैंड बन गए हैं, जिनकी वजह से शहरों का तापमान जो पहले 12-1 बजे 39-40-41 होता था, अब वो 10 बजे ही पहुंचता है। हमारे कानपुर सेंटर ने इस पर रिसर्च करी है, तो यहाँ जो तापमान 39-40 के कभी 12 बजे होते थे, अब वो 10 बजे से 10:30 के बीच में हो जाते हैं। ये सारी स्थितियां मानव स्वास्थ्य के लिए, जानवरों के स्वास्थ्य के लिए और हमारे खाद्यान्न उत्पादन के लिए बड़ी विकट समस्याएं आगे दिनों में आने वाली हैं। क्लाइमेट चेंज क्योंकि सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और लगातार जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया है, उसका असर सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज, और हर कोई हम ये कह सकते हैं कि आज इन दिक्कतों से दो चार हो रहा है। चाहे हम देखें कि जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो रहा है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, दूसरी तरफ रेमल तूफान जैसी ऐसी तमाम जानकारियां सामने आती है जो अपने आप में मुश्किलें बढ़ा देती हैं, टेंशन खड़ी कर देती है। सर, क्योंकि 26 यानी कि आज और कल 26-27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के कुछ हिस्सों में भी बहुत ज्यादा बारिश 27 और 28 को देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कितनी बारिश हो सकती है? क्या हम देखते हैं कि कई बार बाढ़ जैसी स्थिति आ सकती है, क्या ऐसा भी हो सकता है या कम इसे मानकर चलें? देखिए, इसमें जो हवाएं चलती हैं वो बहुत तेज चलती हैं और थंडर स्टॉर्म होता है, और हवाओं के साथ जब बारिश होती है तो वो निश्चित रूप से हमारे जनहानि और हमारे संपत्ति को नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। ये संभावनाएं लगातार है, लेकिन
हैं ये कुछ सीमित स्थानों में, कोस्टल एरिया में ज्यादा है। और क्योंकि हमने आपसे बताया कि क्योंकि ये फास्ट मूविंग साइक्लोन है, तो इसमें एनर्जी थोड़ी कम होगी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, तो थोड़ी हम नुकसान होने के संभावना कम है। और जिस तरह से हमारी भारत सरकार ने और हमारी स्टेट सरकारों ने जो भी व्यवस्था की है वो भी ठीक है, उससे जनहानि रुकेगी। लेकिन जो संपत्ति का नुकसान होगा, जो तेज हवाएं चलती हैं, कभी कभी 100 किलोमीटर स्पीड से लेके 150 किलोमीटर की स्पीड इनकी होती है, तो वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। पेड़ गिरते हैं, बिजली के खंभे गिरते हैं, हमारी लाइट की व्यवस्था खराब होती है, और भी कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि लोग बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो अपने जो पक्के स्ट्रक्चर हैं उनमें अपने को सुरक्षित महसूस करें और सुरक्षित रखें। बिल्कुल, क्योंकि सर हमने देखा है कि कई दफ़ा लोगों को ये बताया जाता है, गाइडलाइंस जारी की जाती है, अनाउंसमेंट की जाती है, क्योंकि तस्वीरें भी ऐसे सामने आ रही है कि आप समुद्री तटों पर मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते हैं और उसके बाद जो नुकसान की खबरें आती है वो हर किसी को परेशान करती है। पहले सर जब तूफान आने की खबर आती थी सामने, या फिर जब मौसम विभाग की तरफ से बताया जाता था कि ये तूफान आएगा, तो हम देखते थे, कोशिशें तो की जाती थी, लेकिन शायद उतना उसका असर नहीं होता था, जनहानि होती थी, लोगों को नुकसान होता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये हमने देखा है कि धीरे धीरे जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, तो अब वो नुकसान बहुत कम हो गया है। यानी कि अगर तूफान आता भी है, उसका असर पहली भाप लिया जाता है, लोगों को हिदायत दे दी जाती है और अपनी तरफ से हर विभाग तैयारी करता है। क्या लगता है कि इन टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा असर हो गया है और आने वाले समय में ये और बेहतर होगा और जो नुकसान होगा वो और ज्यादा कम होगा? बिल्कुल, हमारे भारतीय मौसम विभाग, जो भारत मौसम विभाग है, उसने इस पे बहुत तरक्की करी है। और जो तकनीकी नई नई तकनीकियां आई हैं, जिससे हम अगले 2 से 3 दिन और 4 दिन तक इसका बता देते हैं, और उसका ट्रैक भी बता देते हैं कि इस ट्रैक पे जाएगा, यहाँ पे लैंड करेगा। तो इससे निश्चित रूप से हमारे जनहानि की संभावनाएं तो अब 90 या 95% तक खत्म हो गई हैं। लेकिन जो संपत्ति का नुकसान है उसको रोकना थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि उसके लिए कोई हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, जो पेटियां बनी होती हैं या टीन के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम उनमें थोड़ा नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है, लेकिन हम जनहानि को तो रोक ही लेते हैं। तो इस तरह से लगातार भारत मौसम विज्ञान हमारा इस पे काम कर रहा है और काफी अच्छा काम इस पे हो रहा है। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा। और हमने देखा है कि बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजीज़ में भी और बेहतर टेक्नोलॉजीज़ हुई हैं, जिनका फ़ायदा आज हमें दिखता भी है। लेकिन इसी के साथ आपने ये बताया कि किस तरीके से सावधान रहने की ज़रूरत है और घरों के अंदर लोग रहें तो ये बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 6 राज्यों में रेमल का असर है, और ये कौन कौन से राज्य हैं ये आप देख सकते हैं: त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो हवाओं की रफ्तार होगी 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, और इसी के साथ जो तटीय इलाके हैं वहां पर बारिश हो सकती है। लोगों से बाकायदा ये कहा जा रहा है, लगातार पुलिस की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि जो तटीय इलाके हैं वहां पर आप मत जाइए। मछुआरों से अपील की जा रही कि समुद्र की ओर आप मत जाइए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जो रेमल तूफान है तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका कितना असर हो सकता है। हालांकि बिपरजॉय के साथ जब हमने इससे कंपेयर किया, हमने पूछा जो मौसम विज्ञान के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उसके कंपैरिजन ये उतना ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो हवाएं हैं जब वो तेज़ गति से चलेगी तो ये बेहतर हो कि उस वक्त, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, खंभे गिर जाते हैं, जो टीन शेड्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, जो रफ्तार होती है हवा की वो बहुत तेज़ होती है। तो बेहतर यही है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।